A very warm good morning to all the students. Welcome back in our English class. Today we are going to start your second poem, that is Fire and Ice. Fire and Ice. Fire, आग, ice, बर्फ. This poem is written by Robert Frost. In our last video, we have read about the poet. Robert Lee Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. He was born on 26 March 1874 in San Francisco. His famous poems are The Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Fire and Ice, and so many. So, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस पोइट है, अमेरिकन पोइट है और उसने बहुत सारी पोइम लिखी हैं जो आज हम जो रीड कर रहे हैं वो भी उसकी एक फेमस पोइम है. सो इन दिस पोइम द पोइट says about the end of the world. This poem is a meditation on the end of the world. जो ये पोइम है ये हमें जो वर्ड है उसके एंड के बारे में बताती है. सो देखो, कोई भी चीज़ है जो पैदा हुई है उसने एंड भी होना ही है, ठीक है ना. हम है जैसे हमने बर्थ लिया है तो हमें मरना भी है. सो एवरीथिंग सभी चीज़ों का एंड होता ही है. अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वार ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ. कहते कि बाइबल के अकॉर्डिंग कि दुनिया का अंत कैसी होगा, फायर से. बट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो दुनिया का वर्ल्ड का एंड है न्यूक्लियर वॉर के कारण होगा. सो जिसकी वजह से लाखों लोग मर जाएंगे और अर्थ एक फ्रोजन बन जाएगी डेथ की. परमाणु बम होते हैं ना, जो परमाणु युद्ध होंगे, न्यूक्लियर वॉर, तो ये अर्थ फ्रोजन बर्फ की तरह जम जाएगी और नष्ट हो जाएगी. द पोइट हैज यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स इन हिज पोइम. इस पोइम में पोइट ने जो फायर एंड आइस वर्ड है ना, एक सिंबल के तौर पे इनका जो है एक सिंबल की तरह इनका यूज किया हुआ है. फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर. फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? डिजायर. डिजायर का है हमारी इच्छाएं. हम ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स के बहुत सारी डिजायर्स होती हैं ना. एंड आइस रिप्रेजेंट हेटेड अमंग मैनकाइंड. और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हेटनेस, घृणा मानव जाति के लिए. जो कि हमारे अंदर डिजायर्स भी हैं और हमारे अंदर क्या है? हेटनेस भी है. हम किसी को भी घृणा कर लेते हैं, किसी को कोई हमें अच्छा लगता है, कोई किसी से हमें नफरत हो जाती है. हमें होता है कि हर चीज हमारे पास होनी चाहिए और ये हमारे अंदर चलता रहता है. डिजायर एंड हेट्स आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड. सिंस क्या होते हैं? पाप. They are as powerful weapons of destructions as fire and ice can be. जो ये desire and hate ऐसे एक powerful weapon, एक हथियार की तरह काम करते हैं जो कि नष्ट कर देते हैं. वैसे ही दुनिया को नष्ट करते हैं जैसे कि फायर एंड आइस उतने ही पावरफुल हैं जितने की आग और बर्फ है. ठीक है ना बच्चे? तो ये था आपका जो मोरल, जो थीम इस पोइम का है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टेंजास एंड विद एक्सप्लेनेशन. सो स्टार्ट योर रीडिंग. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कहता कई कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? फायर से. सम से इन आइस. कोई कहते हैं किससे होगा?
आइज से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कईयों का मानना है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी, आग से। यही चीज जो है कि जो बाइबल में भी बोली गई है कि द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। और कुछ कहते हैं कि आइस से, जैसे कि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर वार होगी, वॉर से सारी दुनिया ऐसे जम जाएगी जैसे कि आइस से जम जाती है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की कई तरह के हमारे अंदर डिजायर हैं, इच्छाएं हैं। सो आई होल्ड विद दोज, तो पॉइंट कहता है मैं ये होल्ड करता हूँ, ये उनकी बात मानता हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि जो फेवर करते हैं फायर का। मैंने अभी भी बताया था डिजायर, आइस एंड फायर, यहाँ पे दो सिंबल है जो कि किसको सिंबलाइज करते हैं। अभी मैंने बोला है डिजायर एंड हेटेड को, डिजायर एंड हेटेड, इनको वो सिंबलाइज करते हैं। बट इफ इट हेट टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द destruction eyes is also great and would suffice। सो पॉइंट कहता है कि जो हेटेड है वो खत्म कर देती है, कई दुनिया को खत्म करने के लिए हेटेड सफिशिएंट है, जो कि डिस्ट्रक्शन करती है जैसे कि आइस। कहता है इसीलिए उसने आइस का कंपैरिजन हेटेड से, और आइस सिंबलाइज कर रहा है हेटेड को, कि जो लोग घृणा करते हैं, देखते हैं हम कई बार देखते हैं कि जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, कई बार उनके पास अगर चाहे ज्यादा भी चीज हो ना, तो दूसरे की चीज उन्हें ज्यादा लगती है और चाहते हैं कि जो दूसरे के पास है वो भी हमें मिल जाए। इस चक्कर में वो आपस में लड़ते रहते हैं, कई बार तो कोई एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। सो ये क्या है कि विनाश का कारण बनती है जो हेटेड है, नफरत है। नफरत, किसी से घृणा करनी, ये किसी के विनाश का भी कारण बनती है। सो पॉइंट इस पोएम के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है कि जो डिजायर और हेटेड एक पावरफुल वेपन है जो कि दुनिया को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, दुनिया का विनाश करने के लिए बहुत पावरफुल है। सो हमें जो ये दोनों चीजें, इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, इनको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि ये हमारे विनाश का कारण बने। सो हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको सही ढंग से उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और चीज़ों की ज़्यादा इच्छा, जो डिज़ायर नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे विनाश का कारण बने, दुनिया के विनाश का कारण बने। इसलिए पोइट कहता है कि फायर एंड आइस दोनों ही पावरफुल वेपन है दुनिया को खत्म करने के लिए। सो आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो लास्ट में आपके ये वर्ड दिए गए हैं, इनको आपने देखना है, खुद रिवाइज करना है, इनके मीनिंग ढूंढने हैं बेटा, ठीक है ना। इनके मीनिंग ढूंढो, वैसे भी ये इजी है, आप खुद कर लोगे बेटा, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर।